पहले लोगों को लगा कि लोगों को मौका देते हैं, लेकिन 20 साल गुजरने के बाद लगा लोगों को कि जो ये बोला गया था, बताया गया था, डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। बिल्कुल जनता बदलाव चाह रही है। इतनी भीड़ जो हमारे सीएम और पीएम में नहीं होती, जो एक प्रशांत किशोर, जबकि कुछ नहीं है, एक आम इंसान है, लेकिन वो सही रास्ते पे चले हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग इस परिवर्तन चाहते हैं, बिहार को बदलते हुए देखना चाहते हैं। पूरा बिहार जीत रहे हैं हम लोग, पूरा बिहार। 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अगर किसी को नीतीश जी की सुशासन की सरकार में विकास नहीं दिख रहा तो ये उनकी गलती है। बाकी आम जन के नजर में बहुत विकास हुआ है और आगे भी होगा। एयरपोर्ट, सड़क, बिजली, पानी, जल नल, बहुत सारा सुविधा मिल रहा है। अगर मान लीजिए कहीं कुछ कमी है, आगे हम लोग की सरकार आएगी तो 5 साल में उसको भी दूर करने का काम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। बेबाक बहुआ की टीम आज कटिहार में मौजूद है। कटिहार सीमांचल का इलाका है, यहाँ पे बाढ़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 7 विधानसभा सीट है, 7 विधानसभा में इस बार एक तरफी की लड़ाई नहीं है। कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने अपना वर्चस्व बनाया और यहाँ पे एक बहुमत के साथ उन्होंने आगे सीट बढ़ाई है। हमारे साथ कुछ जनता है, कुछ नेता है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बार की जो विधानसभा जो समीकरण है किस हो रहा है। क्योंकि इस इलाके की अगर बात की जाए, मुस्लिम बहुल इलाका भी कहा जाता है, काफी वोट उनका होता है। तो AIM और जो जन स्वराज की पार्टी है, दोनों पार्टी सिर्फ क्या वोट काटने के लिए लगी हुई या फिर अपनी वर्चस्व को बचा पाएगी, या बीजेपी जिस तरह से यहाँ पे लीड करते आ रही है वो अपना वर्चस्व बचा पाएगी। तमाम मुद्दे को बात करेंगे कि भ्रष्टाचार किस तरह से हावी है, या फिर जो बाढ़ का मुद्दा है, या फिर कॉलेज इंजीनियर जो नौकरी के पलायन का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दे पे हमें बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ देखिए यहाँ से कई नेता भी मौजूद है, कुछ आम लोग भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन लोगों का क्या ब्लूप्रिंट है, जो बीजेपी भी और या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मैनिफेस्टो जारी किया, उन तमाम मुद्दे पर किस तरह खरा उतरेगी। क्या लगता है इस बार कटिहार में 7 विधानसभा सीट है, कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अब क्या लड़ाई है, किस तरह से? अभी भी कांग्रेस का गढ़ है और जहां हम खड़े हैं कटिहार सदर है, यहाँ VIP को मिला है सौरभ अग्रवाल को। सौरभ अग्रवाल एक उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार है, नौजवान है और पूरी कटिहार की जनता उसके साथ खड़ी है और ये सीट हमारी निकलेगी। और पूरे बिहार के बारे में ये बता देना चाहते हैं कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो जनता की बात करती है, पलायन की बात करती है, नौकरी की बात करती है और चिकित्सा की बात करती है। बाकी बीजेपी के लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। 2005 के पहले की भी तो आप लोग की सरकार थी, मुद्दा तो उठ तो रहा है, आखिर क्यों नहीं पलायन यहाँ पे रोक पाया? 2005 के पहले लोगों को लगा कि लोगों को मौका देते हैं, देखते हैं कहाँ तक कर पाती है ये लोग, लेकिन 20 साल गुजरने के बाद लगा लोगों को कि जो ये बोला गया था, बताया गया था, डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। बदलाव चाह रही है जनता? बिल्कुल जनता बदलाव चाह रही है। क्या जनता बदलाव चाह रही है, फिर से उन्हीं की सरकार बनने वाली है? जनता बदलाव चाह रही है, लेकिन सकारात्मक बदलाव चाह रही है। जनता ये नहीं चाह रही कि जिस जंगल राज से मुक्ति मिली थी फिर उसी जंगल राज में जाए। जंगल राज दोनों है भाई, पहला वो जंगल राज 1 है और ये भी जंगल राज 2 है। अभी भी गुंडागर्दी है, अपहरण है, पलायन है, बेरोजगारी है, अभी भी लोगों को सुख सुविधा प्राप्त नहीं है। इसलिए आज जनता जो देख रही है, नवी फेल से भी मुक्ति चाहती है और ये जो NDA गठबंधन है इससे भी मुक्ति चाहती है। जनता एक नया विकल्प चाहती है। क्या विकल्प? नया चेहरा चाहती है। क्या विकल्प है? हम लोगों की नजर में प्रशांत किशोर एक नया विकल्प है। वोट काटने के लिए लोग उतारे गए हैं, लोग जनता बोल रही है, पार्टियां से, मंच से भी लोग बोल रहे हैं कि वोट काटने के लिए से उतारा है। हाँ बिल्कुल, वोट काटेंगे नहीं, हम NDA का भी वोट काटेंगे, इंडिया का भी वोट काटेंगे। अरे भाई, दोनों का वोट काटेंगे तभी तो जीतेंगे। इन लोगों को दोनों को परेशानी हो रही है, वोट सटीक काटेंगे और इतना काटेंगे कि सबसे ऊपर रहेंगे, सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। क्या जन स्वराज पार्टी सरकार बनाने की दावा कर रही है, क्या लग रहा है इस बार? आपको कैसा लग रहा है? ये तो पूरा बिहार देख रहे हैं ना, पूरा बिहार चल रहा है उनके पीछे। और इतनी भीड़ जो हमारे CM और PM में नहीं होती, जो एक प्रशांत किशोर, जबकि कुछ नहीं है, एक आम इंसान है,
लेकिन वो सही रास्ते पे चले हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग सब परिवर्तन चाहते हैं, बिहार को बदलते हुए देखना चाहते हैं। चूंकि 35 ईयर से मैं वही देख रहा हूँ, दो हमारे सीनियर लीडर है, उन्हीं को देखा। खुद चुनाव नहीं लड़ा, सीएम कौन फिर बनेगा आपकी पार्टी से अगर जीतता तो? जो बिहार का जो लायक होगा वो बनेगा। हमारे प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं कोई परिवारवाद नहीं कि मैं बनूं, मेरा बेटा बने, मेरा पोता बने, वैसा कुछ नहीं है। जो उस लायक बिहार का युवक होगा वो बनेगा। बीजेपी जो दावा करती है कि 2005 और 2005 के बाद की यहाँ बिहार की सरकार है, काफी बदलाव किया है, हमने बहुत सारे काम किए, क्या लग रहा है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ चैनल के माध्यम से। मेरा कहना मतलब ये दोनों गठबंधन जो है ना, अपने आप में देखा जाए तो दोनों गठबंधन एक दूसरे के साथ कभी कभी रहा है। नीतीश बाबू भी रहे हैं, तो दोनों जो भी वादा करते हैं, मुझे लगता है ये तो एक प्लानिंग में से जो काम होना है, डबल इंजन, सेकंड इंजन, पापा मम्मी चाचा तीनों की सरकार विफल हो चुकी है। इसमें शिक्षा और प्लान, हमारे प्रशांत किशोर जी पद यात्रा करके इन्होंने देखा कि खुशहाल नहीं है बिहार। पैसा हर कोई कमाता है, समझ सकते हैं आप, पत्रकार बंधु हैं, लेकिन खुशहाल नहीं है। खुशहाली के लिए अपने बच्चे आपके पास हो, शिक्षा आपके पास हो, नेताओं में डर नहीं हो जिसके चलते शिक्षा का पलायन हो रहा है, शिक्षा दिया नहीं जा रहा है। क्योंकि नेता है कुछ वोटों का गुटबंदी करके ले लिया कि शिक्षित रहेगा बच्चा, पूछा है क्यों वोट देंगे आपको। तो ये नेताओं में डर पैदा करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रशांत किशोर जी ने किया है, इसलिए जन स्वराज आएगा। पीके आने से बदलाव होगा या फिर एनडीए गठबंधन? देखिए, बदलाव तो निश्चित है, लेकिन सकारात्मक बदलाव आवश्यक है। और सकारात्मकता सिर्फ प्रशांत किशोर और जनसुराज की बातों में दिखती है, उनके इरादों में दिखती है। क्योंकि बाकी सब दलों को हमने देखा कि ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए, कुर्सी में बने रहने के लिए एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। नीतीश जी राजनीति में कुर्सी रखने के लिए अपना साथी नहीं ढूंढते हैं। वो पहले व्यक्ति हैं दुनिया में जो अपने चॉइस से अपने मन का विपक्ष चुनते हैं, उस हिसाब से वो साथी बदलते हैं। तो ये जो राजनीति चल रही है, अभी हमारे बड़े भाई अल्तमश साहब ने कहा कि ये कांग्रेस का गढ़ है। 1990 से आज तक कटिहार शहर में कांग्रेस का एमएलए नहीं हुआ। एक बार प्रोफेसर विनोद खड़े हुए थे, कुछ सैकड़े वोटों में ही सिमट गए थे। तो ये किस टाइप का गढ़ है? और आज वो लोग उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं जो भाजपा का पालनहार है। यहाँ कौन है पालनहार? ये सारी दुनिया जानती है, पूरा कटिहार जानता है कि नेतृत्व करता निश्चित रूप से तारकिशोर प्रसाद हैं, लेकिन वो कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन, वो एक भाजपा के सिपाही हैं। लेकिन जो एमएलसी हैं त्रिस्तरीय पंचायत के श्री अशोक अग्रवाल जी, वो भाजपा को दूध पिलाते हैं। यहाँ उनके पैसे से यहाँ भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पलती है। उनके साथ ये लोग मंच साझा कर रहे हैं आजकल। क्या लग रहा है मंच साझा कर रहे हैं लोग? अब इन लोग का अपना नजरिया है, सभी दल का अपना अपना नजरिया है। हमारे एक साथी अभी जन स्वराज वाले बोले हैं कि हम थोड़ा वोट उसका लेंगे, थोड़ा वोट उसका लेंगे, थोड़ा वोट उसका लेंगे। देखो, हम लोग के गांव देहात में कहावत है कि घर में अगर दूध होगा तो पड़ोसिया से चीनी मांग लेंगे, एगो पड़ोसिया से चायपत्ती मांग लेंगे तो चाय बना लेंगे। तो इनके यहाँ ना चीनी है, ना चायपत्ती है, ना दूध है, अब पानियों नहीं है, सही आयरन वाला पानी है। तो कितना चीज मांग चांग करके ही करेंगे? क्या लग रहा है? अतिथि स्वागत नहीं होगा। लगता क्या है? लगता यही है कि जो सच्चाई है उस बोलना चाहिए। ये सिर्फ दो धारा में ये वोट बिहार का विभाजित हो रहा है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है। अब बीच में जो है वो समझ जाइए बुनिया जो लड्डू लड़ता है तो बुनिया झड़ता है, वो स्थिति है और कोई स्थिति नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि कटिहार का जो मूलभूत समस्या है उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग चले जाते हैं दिल्ली, अब मुंबई या पटना का गप करने। कटिहार हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि यहाँ सबसे बड़ा समस्या जल जमाव है और उससे बड़का समस्या जाम है। अभी हमको जो है उस पार मेरा घर है बाजार में, इस पार आने में हमको 1.5 घंटा लगा। सही चौक पर 45 मिनट जाम हुए। 15 मिनट में अगर पानी पड़ जाता है तो कटिहार का जो सबसे मुख्य व्यापारिक केंद्र है, आपको एमजी रोड, जो सबसे पुराना शहर का एकदम मतलब पॉश एरिया में बीच मंडी में खास है, वहाँ मतलब कि कमर भर पानी लग जाता है। जाम का समस्या सरकार आपकी है, जाम की समस्या आपने नहीं बचा पाई है सरकार? देखिए, समस्या कुछ न कुछ तो हर सरकार में है। अगर किसी को नीतीश जी की सुशासन की सरकार में विकास नहीं दिख रहा तो ये उनकी गलती है। बाकी आम जन के नज़र में बहुत विकास हुआ है और आगे भी होगा। एयरपोर्ट, सड़क, बिजली, पानी, जल नल, बहुत सारा सुविधा मिल रहा है। अगर मान लीजिए कहीं कुछ कमी है,
आगे हम लोग की सरकार आएगी तो 5 साल में उसको भी दूर करने का काम करेंगे। कांग्रेस बोल रही है कि गढ़ है हमारा, हम तो सातों सीट जीत जाएंगे। 100% सातों नहीं, पूरा बिहार जीत रहे हैं हम लोग, पूरा बिहार। 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कितना सीट आपको मिला है? सारी सीट जो कांग्रेस के पास जितनी सीट सब जीत जाएंगे। हम लोग महागठबंधन की बात करें, कांग्रेस तो है हम लोग के साथी है ना, साथी है, हम लोग पूरे महागठबंधन की बात कर रहे हैं। 14 को कांग्रेस की सरकार बनाने वाले हैं। कटिहार तो ऑलरेडी कांग्रेस के सांसद हैं, पूरा गढ़ है और इस बार युवा करवट ले रहा है, कटिहार करवट ले रहा है, पूरा नौजवान युवा के साथ सौरभ अग्रवाल जी के साथ विजय बनाने के लिए अग्रसर है। देखिए ये बोल रहे हैं कि कटिहार में सांसद उन्हीं का है, सातों सीट कांग्रेस की सरकार बनाने वाले हैं। तो सांसद उनका है तो समस्या भी तो उन्हीं का होना चाहिए। समस्या के बारे में अगर वो कुछ सवाल उठा रहे हैं तो उनको भी इसमें आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। क्या लग रहा है? समस्या वो समाप्त नहीं कर सकते हैं, आज दूसरे पे फेंक रहे हैं, मुख्यमंत्री आके तो नहीं करेंगे। और रह गई, आप यहाँ से बाहर निकलिए, देहात में जाइए, देखिए वहाँ सभी लोग खुश हैं कि नहीं, उनको रोटी चाहिए। क्या लग रहा है फिर कटिहार में? कटिहार में दूसरा 14 तारीख को किसकी सरकार बनाने वाले हैं? 14 तारीख को देखिए, 14 तारीख को जो जीतेंगे वो बनेगा। फिर भी क्या लग रहा है? और लग रहा है अभी नहीं, 9 तारीख के बाद हम इसका डिसीजन 8 तारीख क्या के लग बाद रहा है? हम लोग करेंगे। सरकार यही चाहिए हमको, मतलब जो यहाँ पर फैक्ट्री चाहिए, यहाँ पर बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रह चुके हैं, चाहते तो कटिहार का विकास पटना बना सकते थे। विकास नहीं किया है, कोई विकास हुआ ही नहीं है, काम कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है। बदलाव चाहते हैं। डिप्टी सीएम बनकर जब डिप्टी सीएम थे यहाँ कुछ कर नहीं पाए, अभी तो विधायक ही हैं। क्या काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं सर, शुरू से तो कटिहार का किस्मत खराब रहा हमें चाहिए है कि यहाँ फैक्ट्री पे एक मिनट, केंद्र में कुछ और तो कटिहार का कुछ और, किसी से पूछ लीजिए। क्या लग रहा है? RBHM न्यू जूट मिल बिक गया, पार्ट मशीन बिक गया, कटिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है। उसके बाद भी बावजूद कटिहार में कोई तरह का मतलब ये सब बेरोजगार है, रोजगार है नहीं, इसलिए कटिहार में कम से कम फैक्ट्री चाहिए नौजवान को। इस तस्वीर और कुछ लोग, क्या लग रहा है भैया आपके क्षेत्र हैं, क्या काम वाम हुआ है बीजेपी एनडीए की सरकार में? 30 साल कटिहार बदहाल, 30 साल कटिहार बदहाल है। यहाँ एक एक करके सारी इंडस्ट्री चली गई, यहाँ एक एक करके विकास काम अधूरा है। एक ही बात कहना है कि अगर माननीय विधायक महोदय विकास करते तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके फेवर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। आज वो नाम पर कोशिश कर रहे हैं कहीं कुछ वोट मिल जाए, हिंदुत्व के नाम पर ऐसे भीख मांग रहे हैं वो कि हिंदुत्व की बात है, सनातन की बात है, पार्टी की बात है। ये भीख तो उनको 4 बार कटिहार की जनता दे चुकी है, अब 5वीं बार देने की बदलाव चाहते हैं। 100% बदलाव है। कटिहार की जनता पूरा मन बना चुकी है कि पूरे बिहार में बदलाव कि पहली चिंगारी कटिहार से निकलेगी और इस बार जन स्वराज स्थापित होगा, जनता का राज स्थापित होगा। जन स्वराज स्थापित होगा। जी नहीं, मुकेश सहनी भैया स्थापित होंगे यहाँ पे, ठीक है, और विकास करेंगे कटिहार का और बहुत जल्द करेंगे। क्या लग रहा है? सबसे विकास तो होगा इस बार। कौन करेगा विकास? विकास जो पार्टी मतलब अच्छा वही विकास करेंगे। कौन पार्टी अच्छा है वही तो पूछ रहे हैं आप लोग। पार्टी तो हमें अग्रवाल भैया। सौरभ अग्रवाल। क्या लग रहा है इस बार झाड़ू छाप, झाड़ू छाप एकदम झाड़ है झाड़ू छाप भैया इस बार। क्या लग रहा है? सौरभ अग्रवाल। सब लग रहा है सौरभ अग्रवाल के कार्यकर्ता है क्या? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ के आम पब्लिक है हम लोग। क्या लग रहा है? जो रोजगार देगा, जो विकास करेगा, युवा उसी के साथ चलेगा। क्योंकि अभी तक तारकिशोर प्रसाद को जो वोट मिला वो पार्टी के नाम पर मिला है, व्यक्तित्व के नाम पर नहीं मिला है। उनका व्यक्तित्व 0 सन्नाटा है और ये युवा के मन में है, जिधर मत जाएगा उधर ही लड़ जाएगा। एक फाइनल टच लेते हैं। क्या बोलना चाह रहे थे बताइए। बोलना यही चाह रहे थे, हर प्रत्याशी अपनी जगह पर मजबूती से है, लेकिन कटिहार के हक हकूक में है ना, यहाँ के लोगों की मंशा के रूप में आप देखिएगा 14 तारीख को, क्योंकि जहाँ गंदगी होता है वहाँ झाड़ू चलता है। और ये झाड़ू 11 प्रत्याशी कटिहार में है, 10 प्रत्याशी पे ये झाड़ू चलेगा और झाड़ू चलेगा सब में। झाड़ू तो दिल्ली से साफ हो गया है, तो बिहार में झाड़ू का कहीं कोई जगह नहीं है। बिहार का राजनीतिक एक अलग राजनीति होता है। यहाँ मतलब यहाँ का राजनीति पूरे भारत का
दिशा चेंज करता है बिहार की राजनीति। और हम एक बात कहना चाहते हैं, बीजेपी की जो सरकार में है सिर्फ भवन बनी है। आप चिकित्सा के मामले में बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं कि इनसे भी इसके बारे में पूछेगा। आज कटिहार में कुछ नहीं है, ले दे के एक मेडिकल कॉलेज है, आपने बहुत बड़ा भवन बना दिया बिहार सरकार। वहाँ जाइएगा ना तो अल्ट्रासाउंड होता है, ना सीटी स्कैन होता है, ना आईसीयू का व्यवस्था है। लाइन कट जाएगा तब आपका एक्सरे तक नहीं होगा। ये व्यवस्था खराब स्थिति है बिहार में। देखिए साहब भी हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपको काम की समझ नहीं है तो आपके काम करने की इच्छा भी हो तो वो मर जाती है। और ये लोग जो सत्ता में रहे हैं, जिनको नेतृत्व का मौका मिला है, इन लोगों की सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि एक पाइप लगाओ ड्रेन का और सारा माल अपने घर में ड्रेन कर लो। और यही प्रक्रिया चल रही है। बिल्डिंगें बन रही हैं क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पीसी होता है। बाकी व्यवस्था जो है, एक व्यवस्था चलने के लिए अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ की क्वालिटी चाहिए, कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहिए, सफाई की उचित व्यवस्था चाहिए, मशीनरीज चाहिए, उसको चलाने वाले लोग। क्या लग रहा है? देखिए, मेरा नाम उगेंद्र मंडल है। यहाँ कटिहार की विकास के बारे में कोई बात नहीं करता है। सब आदमी अपने अपने पार्टी के बारे में बात करता है। लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ की जूट मिल बंद हो गई, फ्लावर मिल बंद हो गई, काटी मिल बंद हो गई, लेकिन सारा फैक्ट्री यहाँ जो छोटा मोटा था वो भी बंद हो गया।